पोलर फॉर्म बच्चों, पोलर फॉर्म में बच्चों क्या था, हम जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में जेड को ऐसे लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ये बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। यदि मैं पोलर फॉर्म, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, जेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड का मैग्नीट्यूड प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये होता है बच्चों पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जेड का मैग्नीट्यूड ई की पावर आयोटा थीटा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी। तो बच्चों अपने को क्या है, एनालिटिकल प्रूफ करना, मतलब सीआर कंडीशन निकालनी है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है उसके लिए पोलर फॉर्म में, ठीक है, यदि पोलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो देखना बच्चों, x इज इक्वल टू जेड कोस थीटा, हम जानते हैं कि जो x है, जो x है यदि मैं कंपेयर करूं इसको, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और बच्चों x जो होता है, जो x है मतलब रियल पार्ट इसमें क्या है पोलर फॉर्म में, z कोस थीटा, z कोस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, z साइन थीटा, आयोटा के साथ तो यही टर्म आएगी z साइन थीटा। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिख दिया, ठीक है, जेड कोस थीटा प्लस आयोटा जेड साइन थीटा, जेड कॉमन ले लिया और कोस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा किसको बोलते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जेड कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख दिया ई की पावर आयोटा थीटा। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ। अब देखना बच्चों, अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जो अपना साथ एफजेड आया था, जो ये एफजेड फंक्शन हमने बना लिया था आयोटा और थीटा की टर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड और बच्चों जेड का मतलब है मैग्नीट्यूड और थीटा का मतलब है एंगल, थीटा का मतलब है एंगल। अब मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में हमने फंक्शन को बना लिया, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या होती है, आर और थीटा वाली, आर और थीटा, आर क्या होता है मैग्नीट्यूड और थीटा क्या होता है एंगल, तो पोलर फॉर्म में तो बना लिया। तो अब मेरे को सीआर इक्वेशन निकालनी है इसकी, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, इसका मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव। तो बच्चों फंक्शन का तो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जेड, ठीक है, फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब अंदर का ई की पावर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, जेड के साथ क्या ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है, ये कर दिया बच्चों मैंने किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में करूंगा बच्चों, फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा के, एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल के रिस्पेक्ट में करने से बच्चों क्या होगा, देखो डेल यू बाय डाउ थीटा प्लस आयोटा डेल बी बाय डाउ थीटा इज इक्वल टू, अब मेरे को किसी रिस्पेक्ट में करना, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो फंक्शन का तो एफ डैश वाला हो जाएगा, एफ डैश मतलब फंक्शन का तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डैश लगा दिया, जेड ई की पावर आयोटा थीटा। अब बच्चों मेरे को करना है ई की पावर आयोटा थीटा, इस पूरे का, इसके पूरे का क्या होगा, तो जेड ई की पावर आयोटा थीटा और थीटा के साथ क्या है आयोटा, तो इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जेड और आयोटा को बाहर कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया और बची हुई टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब जो बची हुई टर्म है ये वाली टर्म, ये देखो बच्चों क्या ये यही नहीं है जो जेड के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन कर रखा था, डेल यू बाय डेल जेड प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल जेड के इक्वल ही नहीं है ये, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। यहां तक आई आपको बिल्कुल बात अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझ। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, ये टर्म मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करिए, देखो इसकी इसके साथ कर दी और इसकी इसके साथ कर दी, आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आयोटा क्या होती है -1, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं कंपेयर कर रहा हूं रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, कंपेयरिंग रियल पार्ट टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट। ये डेल यू वाली टर्म रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या कर दिया, ये आयोटा वाली इमेजिनरी है सॉरी, और ये क्या है रियल पार्ट। तो डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू जेड डेल यू बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड, ये आ गई ये टर्म रियल पार्ट, ये दोनों कंपेयर कर दिए और ये आयोटा वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर कर दिया,
डेल वी बाय डेल थीटा, आयोटा से आयोटा गया, इज इक्वल टू हो गया बच्चों, यहां जेड आएगा, जेड डेल यू बाय डेल जेड। तो अपना ये बन गया। ठीक है, यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल समझ। अब बच्चों डेल यू बाय डेल थीटा को मैं क्या नहीं लिख सकता, यू थीटा, क्योंकि यू का इमेजिनरी पार्ट का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, यू थीटा माइनस जेड वी जेड, वी जेड मतलब v का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव। ऐसे बच्चों ये इक्वेशन आ गई। तो बच्चों r इज इक्वल टू जेड होता है, मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। बच्चों मैग्नीट्यूड को r से भी कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं और z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। अब देखना बच्चों, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, क्या है, पोलर फॉर्म का। यदि फंक्शन दे रखा हो आपको r और थीटा की टर्म में या z और थीटा की टर्म में, तो आपको पोलर फॉर्म लगानी होती है। तो फंक्शन दे रखा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वेयर साइन पी थीटा इज इक्वल एनालिटिकल। क्या दे रखा फंक्शन, ये एनालिटिकल है, पहले से ही दे रखा है। आपको बताना है पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो फंक्शन एनालिटिकल है तो हम क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन फॉलो करवाएंगे, सीआर इक्वेशन। तो सीआर इक्वेशन क्या होती है, दो दो निकाल ली थी, एक से यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन से यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्स्टेंट चाहिए बच्चों अपने को, पी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट सीआर इक्वेशन का यूज कर लिया, यू आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा। ठीक है, यदि हमने पोलर फॉर्म आपने पढ़ी हो तो देखो, पोलर फॉर्म मैंने करवाई थी, देखो जेड की जगह आर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड वी जेड है, और एक क्या है, यू जेड इज इक्वल टू 1 बाय जेड वी थीटा। मैंने ये वाली इक्वेशन का यूज कर रखा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, आर की जगह थीटा है, जो यू जेड इज इक्वल टू 1 बाय जेड वी थीटा। तो मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, यू आर निकाल लू। यू आर क्या है, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका आर के रिस्पेक्ट में 2r cos 2 थीटा, और इसका वी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और थीटा का कोस, साइन का कोस हो जाता है कोस पी थीटा, और एंगल का पी हो गया। ठीक है, आपको मेरे को लगता है बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। ठीक है, आप इतनी बड़ी क्लास में होगे। तो यहां तक आई बात अपने को बिल्कुल अच्छे से समझ। तो फंक्शन यदि एनालिटिकल है तो सीआर इक्वेशन को फॉलो करेगा, और सीआर इक्वेशन की जो ये वैल्यू निकाली हमने सीआर इक्वेशन में रख दी, सिंपल सी बात, तो ये रख दी। ठीक है, 2r cos 2 थीटा बाय में 1 बाय आर आर स्क्वायर पी स्क्वायर थीटा पी cos p थीटा। ठीक है, r से r गया, यहाँ पे बन गया बच्चा 2r cos 2 थीटा, यहाँ पे बचा r p cos p थीटा, r से r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो बच्चों, p यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से सिंपल पता चल गया p की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 थीटा के साथ भी है, यहाँ पे p थीटा है, तो ये क्या p की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। ऐसे बच्चों ये कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे कोफिशिएंट निकालना पूछ सकते हैं। ठीक है,